पिक्चर चालू करो बे। शुरुआत सुप्रेश नेत आपके साथ करूंगी। प्रशासन की तरफ से पाबंदी के बावजूद क्यों जाना चाह रहे थे संभल राहुल गांधी? बात कर, मेरे को जानता नहीं है। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो नमस्कार। संभल इस देश का हिस्सा है कि नहीं है? संभल यूपी में है कि नहीं है? संभल में अराजकता हुई कि नहीं हुई? संभल में 5 नौजवानों की पुलिस की गोली से मौत हुई कि नहीं हुई? संभल में सांप्रदायिक दंगा भड़का कि नहीं भड़का? और अगर यह सब हुआ और उसके बाद यूपी पुलिस ने कहा हालात सामान्य हो गए, तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते 2 दिसंबर तक वहां पर पाबंदी थी। आज 4 तारीख को वहां जाना चाहते थे, क्यों रोका गया? ऐसा कौन सा सच है जो छुपाया जा रहा है? पहले समाजवादी पार्टी की एक डेलीगेशन को रोका गया, उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लोग जाना चाहते थे, उनको रोका गया। कौन सा ऐसा सच है जो छुपा रहे हैं? ऐसा कौन सी बात है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है? क्यों संभल जाके कोई नहीं मिल सकता? और वहां जाकर चाहे अखिलेश जी जाए, चाहे राहुल जी जाए, वो लोग क्या करेंगे? वो शांति की अपील करेंगे, वो ढांढस बंधाएंगे, वो शोक संतप्त परिवारों से मिलेंगे। हिंदुस्तान की प्रथा है, अगर किसी घर में मृत्यु हो जाती है तो आप शोक जताने जाते हैं। और ये यूपी गवर्नमेंट का एक पैटर्न है। हमने इसको हाथरस में भी देखा है, हमने लखीमपुर नरसंहार में भी देखा है, हमने उन्नाव रेप में भी देखा है, और उसके बाद का बड़ा काला सिया सच सामने आता है। देश संकट में है, तो इसमें क्या गड़बड़ थी? और ऐसा कौन सी चीज छपाने को यूपी पुलिस, यूपी प्रशासन बेताब है? इसमें कौन सी गलत बात है? और मैं एक बात कहना चाहती हूँ रोमाना जी, अगर आप मुझे 10 सेकंड की इजाजत दीजिए, 10 सेकंड की अगर आप इजाजत दीजिए, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं खुद वहां पर मौजूद थी गाजीपुर बॉर्डर पर। मैं नोएडा में रहती हूँ, मैं सुबह पहले दिल्ली गई। क्यों रास्ते बंद किए गए थे? नोएडा से दिल्ली जाने के रास्तों पर पाबंदी लगाई गई थी। वहां का पूरा रास्ता, हाईवे क्यों बंद किया था? किसने बंद किया था? लोगों को दिक्कत किसकी वजह से आई? क्यों पुलिस ने बैरिकेडिंग की? जब किसान आना चाहता है तो आप आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन, दंगा नियंत्रण बाहर और बैरिकेडिंग लगा के तैयार हो जाते हैं। जब नेता प्रतिपक्ष जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए, उनका हक है वहां जाने का, उनके लिए लगा देते हैं। क्यों आप कर रहे हैं ऐसा? और ठीकरा आप हमारे सर पे फोड़ रहे हैं। लोगों को दिक्कत पुलिस और प्रशासन के चलते हुई, ये मैं कहना चाहती हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन यहां पर प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि नेता जब आते हैं तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। इसी से बचने के लिए मामला संवेदनशील है। जैसे अभी अभी आपने कह दिया पुलिस की गोली से मौतें हुई, इसकी पुष्टि कहां हुई है कि पुलिस की गोली से मौतें हुई हैं? आपने दूसरी बात कही कि पाबंदी 2 दिसंबर तक, पाबंदी तो 10 दिसंबर तक लगी हुई है वहां पर। ये 2 बातें आप ही ने कही हैं, किस आधार पर? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। मैं इसका जवाब दे दूं? धन्यवाद। पुलिस की गोली से मौत हुई, यह खबर हमने टीवी चैनल्स पर देखी, ये वहां के लोगों ने बताई, वहां से पुष्टि हुई। मौत नहीं हुई, इसकी पुष्टि कहां हुई है? 5 नौजवानों की संभल में मौत हुई ना। सबने देखा ना कि 2-2 बार कैसे वहां पर सर्वे कराया जा रहा था। सबने देखा ना कैसे उन्माद भड़काने की कोशिश की जा रही थी। सबने देखा ना कैसे नारे लगाते हुए लोग मस्जिद के अंदर जा रहे थे। सबने देखा ना कि एक भय का, आतंक का माहौल बनाया जा रहा है। सबने देखा ना कि कैसे 2-3 लोग पीआईएल दाखिल कर करके पूरा देश खोदने की फिराक में है, जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बीजेपी की भी सहमति थी, साथ से सरकार में है, उसको वो भी मानती है। तो कौन इजाजत दे रहा है? कौन इस देश को उन्माद और उबाल करके रखना चाहता है? ये मैं जानना चाहती हूं, पहली बात। और आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, नेता राजनीति चमकाकर चले जाते हैं। छुटभैये नेता हैं अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष है, संवैधानिक पद है। सोचकर बोलिए थोड़ा, और सोचकर मैं चाहती हूं मीडिया भी बोले। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति को का हक है जाने का, उनका हक हम सबसे ज्यादा था। उन्होंने यह भी कहा, मैं अकेले आपके साथ पुलिस और प्रशासन की गाड़ी में जाने को तैयार हूं। डीजीपी उत्तर प्रदेश से भी बात करी और उसके बाद भी नहीं जाने दिया गया। एक व्यक्ति अगर अकेला जाता तो राजनीति चमका कर आता। ये कैसी बातें हैं? वहां पर 5-5 लोगों की मौत हुई है। संवेदना व्यक्त करना और ढांढस बंधाना, ये राजनीति चमकाना होता है। मेरे तो दोनों सवालों के जवाब नहीं मिले ना। 2 दिसंबर तक नहीं, पाबंदी तो 10 दिसंबर तक है ना। और पुलिस की गोली से मौत, इसकी तो कहीं पुष्टि नहीं हुई है ना। और तस्वीरें तो ये भी देखी है कि किस तरीके से वहां पर पथराव हो रहा था, पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। तस्वीरें तो ये भी देखी है कैसे लोगों के घरों की छतों से पथराव पुलिस पर किया जा रहा था। तस्वीरों में तो ये भी आया है कि वहां पर जो उपद्रवी थे उनके हाथ में भी देसी कट्टे थे। जी चुप! चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा।
जैसे ही पता चला कि 4 दिसंबर को राहुल गांधी जाएंगे, 2 तारीख को बढ़ाकर 10 तारीख कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? और अगर राहुल गांधी अकेले जाने को तैयार थे तो इसमें क्या दिक्कत थी, मैं ये जानना चाहती हूं। कोई नहीं जाता। उन्होंने कहा मैं आपकी गाड़ी से, पुलिस प्रशासन की गाड़ी से आपके साथ चलूंगा, उस पर भी दिक्कत थी। हमने यही रुख और एग्जैक्टली यही हमने देखा था जब हाथरस हुआ था, यही हमने लखीमपुर नरसंहार जब जवाब लेती हूं प्रेम शुक्ला जी से, यही हमने उन्नाव के रेप में देखा था। उत्तर प्रदेश सरकार हर बार ऐसा काम क्यों करती है, यह सवाल अपने आप में बनता है। प्रेम शुक्ला, ऐसे ही चलता रहा तो इस देश को विश्व गुरु से गुरु घंटाल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सुप्रश्नित, संवैधानिक अधिकारों का अगर हनन हुआ है नेता विपक्ष का, तो क्या अदालत का दरवाजा कांग्रेस की तरफ से खटखटाया जाएगा, जिसका जिक्र अभी प्रेम शुक्ला कर रहे थे? और संवेदनाएं, वो कह रहे हैं काल समय परिस्थिति के हिसाब से कांग्रेस की संवेदनाएं जागती हैं, ऐसा क्यों है? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। असल में क्या है ना कि संवेदनाएं तो मणिपुर में भी जगी, और 3 बार राहुल गांधी मणिपुर हो आए, अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी मणिपुर से शुरू करी। वही मणिपुर जो पौने 2 साल से जल रहा है, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास टाइम ही नहीं है मणिपुर जाने का। ग्रीस, लंदन, कीनिया, जाने कहां, नाइजीरिया, पाइजीरिया, सब जगह घुमाएंगे, बस एक मणिपुर नहीं जाएंगे। संवेदनाएं तो ये भी है, देखिए संवेदनाएं तो ये भी है कि हाथरस की गुड़िया का रेप हुआ था और बीजेपी के लोग आकर यहां पर उसकी विक्टिम शेमिंग करते थे। संवेदनाएं तो ये भी है कि लखीमपुर नरसंहार में बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करी, मुख्य अभियुक्त के पिता को मंत्री बनाए रखा। संवेदनाएं तो ये भी है कि कुलदीप सिंह सेंगर को तब तक नहीं गिरफ्तार किया गया जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश नहीं दिया। तो मेरा मुझ संवेदनाओं पर मत खुलवाइए। प्रधानमंत्री जिस दिन मणिपुर चले जाएंगे हम संवेदनाओं पर चर्चा करेंगे। करवा ली बेइज्जती। 2750 लोग, रिमेंबर द नंबर, 2750 लोगों के खिलाफ अननेम्ड एफआईआर हुई है। ये क्या हालात बना के रखे हुए हैं संभल में? क्यों 2750 लोगों के खिलाफ एफआईआर करिए? क्योंकि कभी भी किसी को भी उठा सकते हैं, ये सब अननेम्ड अक्यूज्ड है। नामजद 7 है, अननेम्ड जो है वो 2750 है। जहां पर लॉ एंड ऑर्डर का अबॉर्शन होगा, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की को नहीं माना जाएगा, वहां पर जाना नेता प्रतिपक्ष का, वहां पर जाना विपक्ष का बिल्कुल अधिकार है। मैंने अखिलेश जी की भी बाइट सुनी थी, ये काम बिल्कुल मत करिए, ये गलत काम मत करिए। पॉलिटिकल टूरिज्म जैसे शब्द उस जगह के लिए मत इस्तेमाल करिए जहां पर 5 किसी घर के चिराग बुझ गए हों, क्योंकि वो आपकी राजनीति को सूट करते हैं। रोमाना जी, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहती हूं और ये कहकर अपनी बात खत्म करती हूं। एक जमाना था अगर सरकार के कार्यकाल में दंगा हो जाता था तो उसके ऊपर धब्बा लग जाता था, लोग नैतिक जिम्मेदारी मान के रिजाइन कर देते थे। आज जमाना उत्तर प्रदेश और बीजेपी ने मिलकर देश में यह बना दिया है कि अगर आपकी सरकार में सांप्रदायिक दंगा हो रहा है तो उसको तगमे की तरह पहनकर, उसको मेडल की तरह पहनकर घूमा जा रहा है। शर्म नहीं आ रही है आप लोगों को? देश को क्या बनाने पर तुले हुए हैं आप लोग? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जो कांग्रेस का है, जो आपका है, बीजेपी उसकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, वो तो समझ में आ रहा है। मतलब राहुल गांधी फॉर्मेलिटी कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी फॉर्मेलिटी कर रही थी, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संसद में तो उठाते नहीं है संभल का मुद्दा। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। नहीं, देखिए, आपको मैं समझता हूं कि आप प्रोफेसर साहब के भी बयानों को आपने सुना होगा और आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी बयानों को सुना होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा कि भाई किसी को जाने से क्यों रोका जा रहा है? अगर उत्तर प्रदेश में इतनी सुरक्षित कानून व्यवस्था है और इतने अपने सुरक्षित कानून व्यवस्था का योगी आदित्यनाथ पूरी डफली पीटते हैं, झारखंड से लेकर के महाराष्ट्र में, उसी सुरक्षित कानून व्यवस्था में योगी आदित्यनाथ के पांव के नीचे आज रात की खबर है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेकर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक बेटी को 150 किलोमीटर तक दरिंदों ने घसीटा, उसके साथ बर्बरता किया, बलात्कार किया, और योगी आदित्यनाथ की एक पुलिस नहीं दिखाई दी। तो सवाल तो यह उठ रहा है ना, दंगे की बात हो रही। इस देश में सबसे बड़ा दंगा 2002 में हुआ था गुजरात में, जब उस समय के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी ने उस समय के मुख्यमंत्री मोदी जी को कहा था कि आपने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करा, आपने अपने संवैधानिक और राजधर्म के दायित्वों का निर्वहन नहीं करा। लोगों की लाशें निकली और आप अपनी राजनीति की रोटी सेक दे। ऐसा तो नहीं उसी कहा पार्टी के प्रधानमंत्री और उसी पार्टी के मुख्यमंत्री को ये तो नहीं कहा था, ये तो उनके शब्द नहीं थे। ये तो बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। या तो कह दीजिए आप उनको कोट कर रहे हैं सर, ताकि ऑन रिकॉर्ड रहेगा। जी आइए।
रोमाना अगर आपकी ज्यादा जुगलबंदी हो गई है तो हम जैसे लोगों को बुलाया ना करिए। कम से कम जब मैं बात रख रहा हूं तो मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग तो किसी तरह का किसी को जातिगत और धार्मिक आधार पर भी टारगेट नहीं करते हैं, और उसकी आप ज्वलंत उदाहरण है क्या होता है आपके साथ। फिर क्या बढ़िया था गुरु। भी आपको इतनी, हमने जो बात, क्या अटल जी ने नहीं कहा कि राजधर्म का पालन नहीं हुआ? कैसे कहा जाता है? और मणिपुर में कौन जाएगा? अगर देश का प्रधानमंत्री वहां नहीं जा सकता 2 सालों से, लगभग 23 मई 2023 से वहां के लोगों, क्या मणिपुर के लोग हमारे नागरिक नहीं है? कल देश के में नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ में भाषण दे रहे थे कि नागरिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। नरेंद्र मोदी से सवाल है, लंपटों से क्या सवाल होगा? नरेंद्र मोदी से सवाल है कि मणिपुर के नागरिकों की सुरक्षा कौन करेगा? नहीं जवाब देते नरेंद्र मोदी। और वहां अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो वहां के लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? ये सब सवाल है। हमारे नेता ने जो सवाल किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने सही कहा कि संभल घटना इसलिए कराई गई कि उत्तर प्रदेश के 7 विधानसभा में वोटों की चोरी हुई। योगी आदित्यनाथ की पुलिस उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र में लोगों के सिरों पर पिस्तौल लगा के भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रही थी। तो जो पुलिस बीजेपी के लिए लोगों के सर पर पिस्तौल रख के वोट मांगे, उस पुलिस से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो संविधान और न्याय की बात करेगा? मनोज काका, रोमाना, आपके सवाल करने की ताकत को हम बखूबी उसकी रक्षा करते हैं और हम चाहते हैं, हम समाजवादी लोग, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने यही सिखाया है मुझे कि तीखे से तीखे सवाल करिए, क्योंकि सवाल से लोकतंत्र गहरा होता। हम बीजेपी नहीं है कि नमक बात का खबर दिखा देने पर योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर के एक पत्रकार को जेल भेज दिया था। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। रोहित अग्रवाल जी की बात से जो निकल रहा है कि साहब ये सारी कवायद, संभल, संवेदना भूल जाइए, आप ताक पर रख दीजिए। ये सारी की सारी कवायद जो है वो दरअसल मुस्लिम वोट बैंक के लिए। सुप्रिया सुनिए, ये बिक गई है। बीजेपी के साथ जो भी जाता है उसको लोग हिंदू मुसलमान नजर आने लगते हैं, उसको हिंदुस्तानी दिखने बंद हो जाते हैं, उसको इस देश के युवा, इस देश के नागरिक दिखने बंद हो जाते हैं। वो चश्मा पहन लेता है जिससे उसको एक तरफ हिंदू दिखते हैं, एक तरफ मुसलमान दिखते हैं। यूपी में जाकर किसी को दंगा कराने की जरूरत नहीं है, उसके लिए यूपी का प्रशासन, यूपी की निरंकुश पुलिस जो चप्पल पहन के एनकाउंटर करती है वही काफी है। और असलियत यह है, ये मैं डंके की चोट पर बोलना चाहती हूं कि बहराइच में राम गोपाल मिश्रा जी की जो लड़के, जो जिसकी हत्या हुई थी, उस व्यक्ति के परिवार को अगले दिन योगी जी ने बुलाया। कानून व्यवस्था ठीक थी, उनको 10 लाख का मुआवजा मिला। और बहराइच में तो आपका विधायक आपकी सरकार के खिलाफ एफआईआर कर रहा था, वो कह रहा था कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं वो दंगा कराना चाह रहे थे, उन्होंने गोली चलवाई उनकी गाड़ी में। तो आपके घर में क्या हो रहा था बहराइच में, इस पर मेरा मुंह क्यों खुलवा रहे हैं? हिंदू मुसलमान से जिस दिन आप इस देश को देखना बंद कर दीजिएगा, उस दिन आपकी नैतिकता होगी बात करने की। नाइस। लेकिन क्योंकि अभी आपने मनोज काका जी से एक सवाल पूछा था और उस सवाल पे थोड़ी तुकबंदी भी हो गई थी, मैं आपको अटल जी की वो बात 10 सेकंड की है जरूर सुनाना चाहती हूं, क्योंकि हम क्यों बोले, अटल जी के मुंह से उनकी वाणी सुने तो अच्छा रहेगा। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। एक ही संदेश है, राजधर्म का पालन करें जी। इसीलिए मैंने और बगल में बिठाकर नरेंद्र मोदी को मनोज काका जी कह रहे थे कि मनोज काका जी कह रहे थे कि राजधर्म का पालन नहीं किया, उन्होंने नहीं शब्द जोड़ा था, मैंने इसीलिए मनोज काका जी को जोड़ा था। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मनोज काका ने कहा, जो मनोज काका ने कहा वो असलियत थी। पूछा गया उनसे डायरेक्ट सवाल, आपकी क्या नसीहत है गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए? उन्होंने कहा राजधर्म का पालन करें, और अगर आपकी अनुमति हो तो उन्होंने आगे 10 सेकंड क्या कहा वो भी सुन लीजिए। ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं, उसी का पालन कर रहा हूं, उसी का पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। यही तमाम बातें आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। प्रजा में भेद नहीं हो सकता। सुन लीजिए, राजा के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, भाई भाई में भेद नहीं हो सकता, धर्म, जाति और प्रांत में भेद नहीं हो सकता। ये पूरी बात कही अटल जी ने। हाँ। किसको सुना रहे थे अपने बगल में बिठाकर? नरेंद्र मोदी को। क्यों सुना रहे थे? क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने राजधर्म का पालन नहीं कर रहे थे। रोमाना जी
उत्तर प्रदेश को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मानते हैं, आप क्यों ऑब्जेक्शन कर रही हैं? मुझे लगता आप है क्यों जरा सा objection कर प्रेम रही शुक्ला हैं? जी, क्यों objection शुक्ला जी क्यों मैं हो रहा है? अब जरा प्रेम शुक्ला जी का रुख कर लेती हूँ, उसके बाद दोबारा आपके पास आ ऑडियंस को जाऊंगी। गलत मैसेज आपकी वजह से जा रहा है। इस समय ऑडियंस को आप उलझा रही हैं बेकार के डिबेट में, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। बड़े अच्छा बात नहीं है।